नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अव्यक्त बापदादा रूप में लंदन ग्रुप के बच्चों से विशेष मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाप दादा का प्यार और स्नेह जैसे बरस रहा था। आज हम इसी मुलाकात की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास बाप दादा के महावाक्यों के मुख्य अंश है। कोशिश रहेगी कि इन अनमोल रत्नों से बाप दादा के गहरे प्यार को महसूस करें, उनकी दी हुई ऊंची स्थिति का जो रहस्य है उसको समझें, और सेवा की सच्ची लगन वो क्या होती है। साथ ही वो जो छोटी छोटी रुकावटें आती हैं उनसे पार पाने की चाबियां भी ढूंढेंगे जो बाबा ने बताई हैं, ताकि जीवन में एक नया उमंग आए, क्लैरिटी आए, एक मकसद जागे। बिल्कुल, ये मुलाकात थी तो खास तौर पर विदेश सेवा से जुड़े बच्चों के लिए, पर इसमें छिपा ज्ञान और वो जो स्नेह का खजाना है वो हम सब के लिए है। बाप दादा ने उनकी हिम्मत और सेवा की लगन की बहुत सराहना की, खासतौर पर लंदन निवासियों की। उन्हें फाउंडेशन कहा बाबा ने। हाँ, मैंने भी पढ़ा। बाप दादा ने लंदन वालों के दिल, जान, सिख और प्रेम से सेवा में जो सहयोग है उसकी दिल से प्रशंसा की। और फिर उनकी उड़ती कला रूहानी प्रगति, उस पर सबका ध्यान खींचा। ये उड़ती कला क्या है, इसे कैसे महसूस करें हम? हाँ, बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, जैसे उस महफिल में एक पक्षी उड़ता देख सबको खुशी हुई ना, तो बाप दादा ने इशारा किया कि अपनी रूहानी उड़ान, अपनी उड़ती कला कितनी प्यारी लगती होगी। उड़ती कला मतलब किसी भी बोझ या बंधन से मुक्त, एकदम योग युक्त स्थिति। जब मन इस अवस्था में होता है तो एकदम हल्का और स्वतंत्र महसूस होता है। जैसे कमल का फूल होता है ना, कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा, वैसे ही दुनिया में रहते हुए भी मन बाप की याद और शांति में रहे। सेवा के लिए नीचे आए, फिर फौरन ऊपर अपनी शांत स्थिति में चले जाएं। ये अभ्यास पक्का करना है। अच्छा, और इसी हल्केपन से जुड़ा है वो जिम्मेवारी का ताज। बाप दादा ने कहा सभी बच्चे ताजदारी हैं, पर यह ताज बोझ नहीं, हल्का बनाने वाला है। ये कैसे संभव है? ये तो अनुभव की बात है। सही में बाप दादा ने याद दिलाया कि जब हम तन मन धन से हर संकल्प और कर्म से सेवा में लग जाते हैं ना, तो बाकी सब भूल जाता है। सच में देह का भान, पुरानी बातें, चिंताएं सब जैसे पीछे छूट जाती हैं। बस बाप और उसकी सेवा याद रहती है और दिल खुशी से नाचता है। यही है ताज का हल्कापन जो सारे बोझ मिटा देता है। वाह, सेवा का इतना महत्व। और बाप दादा ने निरंतर रूहानी सेवाधारी बनने पर भी जोर दिया, सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा भी, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाप दादा स्वयं रूहानी सेवाधारी बनाते हैं तो बच्चों को भी अपने जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं। सुबह से रात तक सेवा, कर्म करते हुए भी मन से शांति और शक्ति के वाइब्रेशन फैलाना। जैसे भोजन बनाते समय उसे सिर्फ खाना नहीं, बल्कि याद और प्यार से भरपूर प्रसाद बना देना। ऐसी लगातार सेवा ही हमें माया के वार से बचाती है और विघ्नों को दूर करती है, निरंतर माया जीत बनाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात बाप दादा ने कही कि विदेश के बच्चे हिम्मत वाले तो हैं, पर माया के छोटे छोटे रूपों से, जैसे चूहे कॉकरोच से डरते हैं, वैसे ही घबरा जाते हैं। ऐसा? बिल्कुल, बाप दादा ने इसे कागज के शेर से डरना कहा। माया यानी मन की पुरानी कमजोरियां या बाहरी परिस्थितियां। असल में वो इतनी बड़ी नहीं होती, पर हम अपने संकल्पों से उन्हें बड़ा बना देते हैं। बाप दादा कहते हैं इनसे घबराओ नहीं, खेलो। खेलो? हाँ, ये तो खिलौने हैं, इनसे क्या डरना। बाबा ने कहा परखने की शक्ति को तेज करो, छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ, मिसअंडरस्टैंड मत करो। और यहीं पर बाप दादा ने सबसे शक्तिशाली युक्ति दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह को मिटाकर फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगाओ। ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे, इन सवालों में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है ना? सही बात है, बिल्कुल सही। इन प्रश्नों में उलझने के बजाय एक निश्चय बुद्धि संकल्प, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा, हर बात में कल्याण भरा है, ये है फुल स्टॉप। इससे मन की शक्ति बचती है, वो जो व्यर्थ संकल्प है ना वो खत्म होते हैं और जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। वेस्ट को छोड़कर बेस्ट को अपनाना, हर संकल्प, हर सेकंड बेस्ट, यही है सहज मार्ग। तो आज बाप दादा की इस स्नेह भरी मुलाकात से हमने उनके अथाह प्यार को महसूस किया, सेवा का सच्चा अर्थ समझा, और सबसे बड़ी बात, जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों को कागज का शेर समझकर और फुल स्टॉप की युक्ति से
उन पर विजय पाने का रास्ता सीखा। हाँ, सार यही है कि जिम्मेदारी का ताज हमें हल्का बनाता है, निरंतर सेवा हमें सुरक्षित रखती है और व्यर्थ प्रश्नों की जगह कल्याण का निश्चय, मतलब वो फुल स्टॉप, हमारे जीवन को सहज और श्रेष्ठ बनाता है। बाप दादा का याद प्यार और साथ का अनुभव तो हर बच्चे के लिए है, चाहे वो कहीं भी हो। जाते जाते एक गहरा विचार सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले हर क्यों और कैसे के प्रश्न चिन्ह को बाप दादा की याद और हर बात में कल्याण देखने के पूर्ण विराम में कैसे बदल सकते हैं, ताकि सहज ही अपनी मंजिल लास्ट सो फास्ट तक पहुंच सकें। ओम शांति।